नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग इंग्लिश के पहले लेसन को पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 12 का है। लास्ट लेसन, फर्स्ट लेसन नेम इज लास्ट लेसन। आइए, पहली स्टोरी बहुत ही गजब की स्टोरी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, लास्ट तक कहीं जाइएगा मत। चलिए, द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, आथर कौन है, राइटर कौन है? तो अल्फांसो डुडेट। इनका जन्म कब हुआ? तो 1840। ही वॉज बोर्न ऑन इन 1840 एंड ही वाज डाइड इन 1897। 1840 में आए, 1897 में चले गए। ओके, ये भैया एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, एक फ्रांस देश के उपन्यासकार थे। जैसे अपने यहाँ प्रेमचंद हैं, वैसे ही अल्फांसो डुडेट फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ये। तो अल्फांसो डुडेट के बारे में हमने सीख लिया है कि ये भैया 1840 में पैदा हुए, 1897 में हमें छोड़कर चले गए, और ये फ्रेंच के नोवेलिस्ट हैं और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। चलिए, इन्होंने कहानी कब की लिखते हैं तो इनका टाइम देखिए। फ्रैंको प्रूशियन वार, ये युद्ध याद रखना। फ्रैंको प्रूशियन बार, मेरे साथ साथ बोलो, फ्रैंको प्रूशियन बार। 1870 टू 1871, 1870 से 1871 के बीच में ये युद्ध होता है, फ्रैंको प्रूशियन बार। चलिए, इसमें कौन कौन से किनके बीच में युद्ध होता है? तो एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है प्रूसिया, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। फ्रैंक के अब इस युद्ध में क्या होता है, अब प्रूसिया के बारे में जान लें। प्रूसिया जो है द पार्ट ऑफ जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। पहले क्या था, जर्मनी के ही ये सब पार्ट हुआ करते थे, तो प्रूसिया भी इनका पार्ट था। अब इस युद्ध में क्या परिणाम मिला? तो भैया फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले अल्साक और लॉरेन, ये लॉस्ट हो गए। हारने के बाद ये कैप्चर्ड कर लिए गए, किसके? इनटू प्रूसिया, यानी प्रूसिया में चले गए। अल्साक और लॉरेन ये दोनों चले गए प्रूसिया में। अब भैया फ्रांस वाले हो गए परेशान। तो क्या इफेक्ट पड़ा? व्हाट इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ स्कूल? स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? स्कूल बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं जब युद्ध में कोई एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। आज की संस्कृति क्या थी, कल कौन सी संस्कृति हो जाएगी। यहाँ की परंपराएं अलग, वहाँ की परंपराएं अलग, परंपराएं एकदम से चेंज। उससे पूछिए जो लड़की अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में चली जाती है। चलिए, आइए, अल्साक एंड लॉरेन वर कैप्चर्ड बाई प्रूसियन के द्वारा ये कैप्चर कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है बाज स्टॉप, रोक दी गई। टीचिंग कराना, पढ़ाना इन स्कूल। अब स्कूल में फ्रेंच भाषा भी पढ़ाना बंद कर दिया गया। अब प्रूसियन की कोई भाषा होगी वो चलेगी, कोई नई यूरोपियन भाषा आएगी और उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ाई बंद हो गई है। आपसे कोई कह दे कि भाई अब हिंदी नहीं पढ़ना है आपको, कैसा फील होगा? तो ये इसका अबाउट द आथर था, अबाउट द लेसन हमने पढ़ा। आइए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। अब किसको पढ़ते हैं? हम स्टोरी को पढ़ते हैं। क्या होता है देखिए, इस स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें एक नरेटर है जो खुद फ्रेंच है, यानी अल्फांसो डुडेट ही इस कहानी के नरेटर हैं। इस कहानी के क्या हैं? नरेटर हैं। तो देखिए, इनका नाम क्या है? तो फ्रेंच नाम इनका नाम है। ये एक बॉय हैं, स्कूल बॉय, एज ए स्टूडेंट। अब इनका एक स्कूल है, स्टूडेंट हैं तो इनका एक स्कूल भी होगा।
स्कूल इनका है। अब ये डेली पढ़ने जाते हैं, शैतान टाइप के बालक हैं, काम दिया जाता है करता है नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर फ्रेंज जो है वो स्कूल से जा रहा है। 4 दृश्य इसमें ध्यान रखने हैं। स्कूल से निकलना, तब क्या सोचता है वो, जब वो रास्ते में पहुँचता है, पहला सीन उसे मिलता है। पहला सीन प्रूसियन सोल्जर्स, यानी प्रूसिया के जो सोल्जर थे वो अभ्यास करते हुए मिले, क्योंकि अब राज्य उनका हो चुका था, इस बालों को पता नहीं। दूसरा सीन, तीसरा सीन आपको ध्यान रखना, बुलेटिन बोर्ड। तीसरा सीन कौन सा है? बुलेटिन बोर्ड आपको ध्यान रखना है। सूचना जो बोर्ड लगा था वहाँ पर क्या हो रहा था, उसमें उस समय वो क्या सोच रहा था। तो थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सोच रहा था, यही क्वेश्चन आएंगे। फिर चौथा सीन, उसी बुलेटिन बोर्ड में उसे एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, ये होता है। फिर देखिए आगे होता है मिस्टर हेमल का गार्डन, यानी मिस्टर हेमल का गार्डन मिलता है, उसमें वो क्या सोच रहा होता है। तो ये कहानी है, ये क्या है? कहानी है। आइए हम शुरू करते हैं। तो नरेटर इसमें फ्रेंच है। फ्रेंच यहाँ से चलता है एज ए स्टूडेंट। जब वो स्कूल से चलता है तो उससे डर होता है। पहली बात तो स्कूल से जब चलता है तो लेट होता है। स्टार्टर फॉर स्कूल बट लेट, लेकिन वो लेट होता है। अब एक चीज़ और है, उसके स्कूल में जो मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब उनका नाम है मिस्टर हेमल। मास्टर नेम इज मिस्टर हेमल। तो ये उसमें पढ़ा रहे थे पार्टिसिपल। आप इंटर में आपके चैप्टर भी है पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे। तो पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच भैया को कुछ नहीं मालूम था। फ्रेंच भैया को कुछ नहीं मालूम था। नो नॉलेज अबाउट पार्टिसिपल। डर था, डंडा का डर था कि पिटाई होगी। तो चल दिए भैया स्कूल के लिए। देर हो गई थी और ज़्यादा डर हो गया, जल्दी से चले। अब रास्ते में पहुँचे। रास्ते में सबसे पहले उन्हें प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, साथ में बोलो, प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी प्रूसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभ्यास। अब सोचो, प्रूसिया के सोल्जर एक बालक को अभ्यास करते हुए मिल जाए, यानी आपके देश में पाकिस्तान के सेनापति अभ्यास करते हुए मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इमेजिन करिए। आप सोचेंगे कि अभी इन सबको उड़ा दें, हम अभी इन सबको उड़ा दें बम से। लेकिन छोटे होने के कारण आप सोचते हो अपने स्कूल के बारे में और चले जाते हैं। जब चले जाते हैं आगे मिलता है आपको एक बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये बुलेटिन बोर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि बुलेटिन बोर्ड में कौन सी सूचनाएं आती थी, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, जो प्रूसियन और फ्रेंच को जो वार चल रहा था उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे, कौन किसने कब्जा कर लिया, क्या आसार हैं, कयास क्या लगाए जा रहे हैं, वो देखा जा रहा है। तो वहाँ पर भीड़ थी आज बहुत ज़्यादा, लोग सूचना बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। लेकिन हमारे भाई साहब फ्रेंच लेट थे आज। तो ये भीड़ को देख करके ये चल दिए फटाक से और चलते हैं आगे। तो जैसे ही चलते हैं हाँफते हुए तेज, तो इन्हें वहीं पर एक मिलता है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ लोहार, उसका नाम था बाक्टर। क्या नाम था? बाक्टर नाम का एक लोहार मिलता है। बाक्टर नाम का एक लोहार मिलता है जो उससे कहता है, जो क्या कर रहा था, जो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, बुलेटिन बोर्ड को रीडिंग कर रहा था। और तब वो बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे मेरे बब, अरे मेरे लड़के, इतना तेज मत जाओ, इतना तेज मत दौड़ो, इतना तेज मत चलो। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास प्लेंटियन टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, धीरे धीरे जाओ। ऐसी बात करता है। लेकिन भैया हमारे डॉक्टर साहब मास्टर इनके ज़्यादा ही खतरनाक हैं, डरते हैं और जाते हैं। चलते हुए ये मिस्टर हेमल्स गार्डन पहुंच जाते हैं जो स्कूल के पास में था। तो वहाँ पे गार्डन पहुँचते हैं। अब जब गार्डन में पहुँचते थे डेली, लेट तो भैया हमारे फ्रेंड्स भैया डेली जाते थे। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा ओपन एंड क्लोजिंग, डेस्क मेज़ का खुलना, मेज़ का बंद होना, पेन की आवाज़ आना,
मास्टर साहब के डंडे की आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन होती थी। आज कुछ नहीं हो रहा है, आज साइलेंस मामला है। लेकिन जब शोर हो रहा था तो क्या सोच रहा था फ्रेंच भैया? ये यही सोच रहे कि लेट हो गए, लेकिन हम चुप्पा से निकल जाएंगे, हम शोर में पता नहीं लगेगा, हम कब घुस जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आज तो शांति थी, सारे बच्चे पहले से ही पहुंच गए थे, पहले से ही पहुंच गए थे। अब क्या होता है स्कूल में एंट्री, स्कूल में एंट्री। तो स्कूल में एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो फ्रेंच भाई को अगले वीडियो में हम एंट्री कराते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।